नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, का पहाड़ी चित्रकला पुस्तक का संबंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका किशोरी लाल बैद, पहाड़ी के लेखक ये हैं। वहीं अगर कुमार स्वामी की बात की जाए तो राजपूत पेंटिंग इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चक्राता से त्यूनी तक बोली जाने वाली भाषा। तो कंडवाणी बोली आपकी चक्राता से त्यूनी तक बोली जाती है। वहीं बंगाड़ी आपके उत्तरकाशी के मोरी तहसील में के आसपास और मोरी तहसील में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, चौमासा गीत का संबंध। चौमासा गीत का संबंध आपका वर्षा ऋतु से है, जो आपका सावन भादों का महीना होता है, सावन भादों। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भू संरक्षण एवं पर्यावरण हनन को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्राम्य योजना आपकी चलाई जा रही है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भू संरक्षण एवं पर्यावरण हनन को रोकने के लिए ग्राम्य योजना। उसके 2 चरण अब तक आ चुके हैं, ग्राम्य 1 और ग्राम्य 2, 2021 में। अगला क्वेश्चन है आपका, धागुला, बंगड़ी तथा कांगड़ी आभूषण जौनसारी समाज द्वारा धारण किए जाते हैं। तो धागुला, बंगड़ी और तथा कांगड़ी आभूषण जौनसारी समाज द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हाथ में धागुला, बंगड़ी और कांगड़ी आभूषण पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सरकारी गजटों में प्रथम बार उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया गया था। इसका राइट आंसर होगा आपका 1960 में। 1960 में आपका जो टिहरी है, टिहरी से आपका उत्तरकाशी, पौड़ी से चमोली और अल्मोड़ा नैनीताल से आपका पिथौरागढ़ को अलग करके उत्तराखंड मंडल बनाया गया था। उत्तराखंड मंडल बनाया गया था उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का गठन करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1960। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस गोरखा प्रशासक ने गढ़वाल की कर्ण प्रणाली में परिवर्तन करके मौकर, मिझारी तथा शून्य फागुन आदि कर लगाए थे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका रणजोड़ सिंह थापा। रणजोड़ सिंह थापा वही हैं, ये आपके अमर सिंह थापा के पुत्र, और इन्होंने मौकर, मिजारी तथा शून्य फागुन आदि कर लगाए थे। वहीं अगर मौकर की बात करें तो ये प्रति परिवार से लिया जाता था। मिजारी कर शिल्पकार्य जागरी ब्राह्मण जो होते थे उनसे लिया जाता था। शून्य फागुन तो आपको शुभ अवसर या उत्सव पे लिया जाने वाला कर था। वहीं बुनकरों पर टांड कर आपका रुद्रबीन ने लगाए थे। ब्राह्मणों पर कुसई कर आपके बमसा ने लगवाया था। किस पंवार शासक ने गढ़ चाणक्य, जिन्हें गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है, पूरिया नेथानी को जजिया कर समाप्त करने हेतु औरंगजेब के दरबार में भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फतेह शाह। वहीं अगर फतेह शाह की बात की जाए तो इन्हें गढ़वाल का शिवाजी और इनके काल को गढ़वाल का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। और गढ़वाल का स्वर्णकाल इनके काल को किसने कहा था, वो कहा था आपका मतीराम ने। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको, इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 जिलों का बढ़ता हुआ क्रम, मतलब आरोही क्रम। आप बहुत सारे इसमें कंफ्यूज होते होंगे, आरोही, अवरोही। देखो आपने सुना होगा कि आरोही पर्वत चढ़ रहे हैं, आरोही चढ़ने वालों को क्या बोलते हैं, आरोही। तो जो ऊपर चढ़ रहा है उसे आरोही, जो नीचे उतर रहा है उसे अवरोही। तो आरोही क्या होते हैं, ऊपर चढ़ता हुआ, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो इसमें आपसे पूछा हुआ है, राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 जिलों का बढ़ता हुआ क्रम।
सबसे कम जनसंख्या बतानी है आपको जहाँ अनुसूचित जनजाति रहती है, तो वो आपकी रुद्रप्रयाग, फिर टिहरी, फिर अल्मोड़ा, फिर चंपावत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा होता कि अनुसूचित जनजाति प्रतिशत सबसे कम कहाँ है, तो उसका राइट आंसर हो जाता आपका टिहरी। इसमें आपको सिर्फ जनसंख्या पूछी हुई, तो रुद्रप्रयाग में सबसे कम जनसंख्या है, फिर टिहरी में, फिर अल्मोड़ा है, फिर चंपावत है। वहीं प्रतिशत की बात की जाए तो टिहरी में सबसे कम प्रतिशत है आपका एसटी का। वहीं सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए आपसे तो सबसे ज़्यादा है उधम सिंह नगर में, फिर आपका देहरादून में, फिर आपका पिथौरागढ़ में, फिर आपका चमोली में। ये आपको याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न संरक्षण आरक्षित के स्थापना वर्ष के बढ़ते क्रम में सही क्रम बताइए, या सही क्रम होगा। तो जो आसन वेटलैंड है आपका वो 2005 का है। 2005 में एक झिलमिल वेटलैंड भी है आपका हरिद्वार वाला। वहीं नैना देवी आपका 2015 का है। पावलगढ़, इसका सीतावनी अब नया नाम पड़ गया, सीतावनी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, ये आपका 2012 का है। मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका 1993 का है। तो इसके हिसाब से आपका राइट आंसर होगा 1, फिर आपका 3, फिर आपका 2, फिर आपका 4। और सॉरी, सबसे पहले मसूरी आएगा आपका 4, फिर 1, 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लिखा हुआ है आसन 2005 का है, नैना देवी 2015 का है, पावलगढ़ या सीतावनी आपका 2012 का है, और मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका 1993। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न संगम स्थलों में सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आपको पूछा हुआ है। तो अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा विष्णुप्रयाग में बिल्कुल सही है। मंदाकिनी वासुकी गंगा सोनप्रयाग में, ये भी सही है। भागीरथी और जलंधरी हर्षिल में बिल्कुल सही है। मंदाकिनी और धूलघाट का संगम सूर्यप्रयाग में नहीं, ये आपका गलत है। मंदाकिनी और धूलघाट का संगम आपका अगस्त मुनि में होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यही इसमें गलत है और इसमें नहीं पूछा हुआ था आपसे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली नकदी फसल गन्ना, बिल्कुल सही है। राज्य का प्रमुख लीची उत्पादक जिला देहरादून है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिला उधम सिंह नगर, बिल्कुल सही है। तो इसके सभी आंसर आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन आपका, खेतिकान में सेनानी पार्क का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हर्षदेव ओली। वहीं अगर हर्षदेव ओली की बात करें तो इनका जन्म 1890 में खेतिकान में हुआ था। खेतिकान जहाँ ही आपका सेनानी पार्क बनाया गया है चंपावत में, और इन्हें काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है। 1924 में फॉरेस्ट ग्रेवेंस कमेटी के उपाध्यक्ष रहे हैं, फॉरेस्ट ग्रेवेंस कमेटी के उपाध्यक्ष। और 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अयोग्य आंदोलन किया था। 1940 में इनका निधन हो गया था, 1940 में। वही एक इन्हें मुसोलिन या काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है। मुसोलिन भी इनका अन्य नाम था, मुसोलिन। मार्कर थोड़ा सही काम नहीं कर रहा है, इसलिए समझ आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस तिथि को कुमाऊनी बोली दिवस मनाया जाता है। कुमाऊनी बोली दिवस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 सितंबर। जो खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर को, और इसमें लगभग 25 लोगों की जान चली गई थी, शहीद हो गए थे इसमें 25 लोग। तो उसके उपलक्ष्य में कुमाऊनी बोली भाषा दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर 2 सितंबर मसूरी कांड, जिसमें 7 लोग शहीद हुए थे, उसको गढ़वाली बोली दिवस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, नगाड़े खामोश नाटक के रचनाकार है। नगाड़े खामोश गिरीश तिवारी गिरधर, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इनका एक अन्य नाटक भी है, धनुष यज्ञ। वहीं अगर इनकी कविताओं की बात की जाए तो इनकी कविताएं हमारी कविता के आखर, शिखरों के स्वर, ये जो इनकी रचनाएं हैं वह इनको 2022 का उत्तराखंड गौरव सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका 1703 में ज्ञानचंद द्वितीय और फतेह शाह के मध्य दुधौली का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मंदिर समूह द्वारहाट मंदिर समूह में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रांतेश्वर समूह, और ये आपका है चंपावत में। क्रांतेश्वर समूह आपका चंपावत में है। वहीं रतनदेव समूह, कुटुंब बड़ी समूह, मृत्युंजय समूह आपका द्वारहाट मंदिर समूह में शामिल है। और क्रांतेश्वर समूह की बात की जाए तो इसमें आपके विष्णु भगवान ने कुर्मो अवतार लिया था इस पर्वत पर, जिसकी वजह से इनका नाम क्रांतेश्वर महादेव मंदिर पड़ा था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न किले व उनके स्थलों में कौन सा सुमेलित नहीं है? और बैराटगढ़ किला कालसी बिल्कुल सही है, नेथला का किला अल्मोड़ा बिल्कुल सही है, सिरमौरी का किला चंपावत बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि राजबुंगा का किला आपका अल्मोड़ा में ना होके चंपावत में है, और इसका निर्माण आपके सोमचंद ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, 1946 में हल्द्वानी सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए किस व्यक्ति ने पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाने की मांग रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बद्रीदत्त पांडे। 1946 में हल्द्वानी में सम्मेलन हुआ था, जिसमें इन्होंने मांग रखी थी कि हिमाचल और यूके को मिलाकर एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाई जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बद्रीदत्त पांडे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस ग्रंथ में गढ़भूमि या गंगा के ऊपरी उपत्यका को सप्त सिंधु प्रदेश की संज्ञा दी गई है? तो ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में आपके गढ़भूमि या गंगा के ऊपरी क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, चिपको ए रिस्पॉन्स टू द फॉरेस्ट क्राइस नामक वृत्त चित्र निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो पामेला रुक्स ने चिपको ए रिस्पॉन्स टू द फॉरेस्ट क्राइस नामक वृत्त चित्र बनाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सही सुमेलित कीजिए। इसमें आपको सही सुमेलित कोट का चयन करना है। तो इसमें आपको बताना है कितने सही है। गाड़ू घड़ी यात्रा, छोलिया महोत्सव बिल्कुल सही है, कारकोट नाग मंदिर नैनीताल बिल्कुल सही है, रावण की पूजा नेटवाड़ नहीं, ये भी नहीं। इस क्षेत्र में सोमेश्वर महादेव की पूजा की जाती है, जो दुर्योधन से संबंधित है, दुर्योधन से। वहीं रावण की पूजा पिथौरागढ़ में की जाती है आपकी। गाड़ू घड़ी यात्रा आपकी टिहरी में निकाली जाती है, या सॉरी पिथौरागढ़ नहीं, रावण की पूजा आपकी चमोली में दसोलीगढ़। तो इसका 1 और 4 तो गलत हो गए, तो राइट आंसर बचे आपके 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस आंदोलन में अविवाहित महिलाएं ही शामिल होती थी? तो 1996 में कल्याण सिंह रावत मैती इनका उपनाम है या उपाधि है, जो आप समझो। तो जो यह आंदोलन था, मैती आंदोलन 1996 में, इसमें केवल अविवाहित महिलाएं ही शामिल हो सकती थी, या महिलाएं आप ना भी लिखे तो अविवाहित लड़कियां इसमें शामिल होती थी। अगला क्वेश्चन है आपका, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7वां। वहीं उत्तराखंड ने कुल 103 पदक इसमें जीते। पहली पोजीशन पे आपका सर्विसेज रही थी, इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते थे। सेकंड में आपका महाराष्ट्र रहा था,
अगर कुल पदकों की बात की जाए तो सर्वाधिक पदक आपके महाराष्ट्र ने जीते थे, अगर कुल पदकों की बात की जाए। वहीं आपका इसका अगर शुभंकर पूछे तो मौली इसका शुभंकर था, मौली, जो मोनाल से प्रेरित था। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 में उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो इसमें आपके 9 शिक्षकों को शामिल किया गया, जिसमें 6 आपके उत्तरकाशी यमुना घाटी और 3 आपके पौड़ी जनपद से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 9 शिक्षक। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के किन जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरिद्वार, उधम सिंह नगर और टिहरी में आपके मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हिमालयन गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र सिंह नेगी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह नेगी, डॉक्टर डी.के. राणा, प्रोफेसर अजीत कुमार नेगी, ये इन सबको आपके हिमालयन गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रमाणित बीज देने वाला जल्लू राज्य का पहला गांव बना। जल्लू राज्य गांव का नाम है, यह किस जनपद में स्थित है? यह आपके पौड़ी जनपद में स्थित है, जहां प्रमाणित बीज देने वाला ये पहला गांव बना है राज्य का। अगला क्वेश्चन है आपका, अखिल तरंगिणी मंदिर किस जनपद में है? तो यह आपके चंपावत के टनकपुर में स्थित है। अखिल तरंगिणी मंदिर शक्तिपीठ है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंपावत। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य में किस प्रसिद्ध स्थान से स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रबुद्ध भारती पत्रिका का संपादन किया गया था? तो ये आपके जो मायावती आश्रम है, मायावती आश्रम या इसे अद्वैत आश्रम भी कहा जाता है, से 1896 में स्वामी विवेकानंद द्वारा निकाली गई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, खलीतुल्ला के नेतृत्व में दिल्ली की सेना ने किस परमार शासक के समय गढ़ राज्य को घेर लिया था? तो ये आपके थे पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह के कार्यकाल में खलीतुल्ला के नेतृत्व में 1854 दिल्ली सेना ने गढ़ राज्य को घेर लिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। सहस्त्रताल एवं मासरताल यात्रा रुद्रप्रयाग जनपद में स्थापित होती है। सहस्त्रताल मासरताल टिहरी जनपद में स्थित है। वारुणी पंचकोशी यात्रा उत्तरकाशी में आयोजित की जाती है। उपरोक्त सभी। तो इसका असत्य पूछा हो इस क्वेश्चन में आपसे, तो सहस्त्रताल एवं मासरताल यात्रा रुद्रप्रयाग नहीं, टिहरी जनपद में स्थित है। तो इसमें गलत पूछा हुआ था, तो इसमें रुद्रप्रयाग नहीं, टिहरी जनपद को होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्मोड़ा में संजीवनी औषधालय की स्थापना किसने की थी? तो गौरी दत्त पांडे गोरदा ने संजीवनी औषधालय की स्थापना कहाँ की थी? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हिम प्रहरी सम्मान की शुरुआत 2023 सुमेलित नहीं पूछा हुआ इसमें। शैलेश मटियानी 2009 ठीक है। टीलू रोहतली पुरस्कार 2006 ठीक है। उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2021 से शुरू हुए थे, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिम प्रहरी सम्मान की शुरुआत 2022 में ना होकर 2023 में ना होकर 2022 में की गई थी, और जिसका उद्देश्य था जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन को रोकना तथा इसमें पूर्व सैनिक और युवाओं के लिए इसमें कुछ योजनाएं लाई गई थी, उनको बसाने का काम। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा किस आंदोलनकारी को राजनीतिक जानवर की संज्ञा या पॉलिटिकल ईस्ट की संज्ञा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बद्री दत्त पांडे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेष की खोज यशवंत सिंह कटोच। मोरध्वज का उत्खनन एम मरखम, बिल्कुल सही है। मलारी समाधान की खोज सिपरसा डबराल ने 1956 में, बिल्कुल ठीक है। देवीधुरा के कपास की खोज एमपी जोशी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेष की खोज यशवंत सिंह कटोच ने नहीं, मठवाल यशोधर मठवाल जी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस कुमाऊं नरेश ने सिरा के मल्लों को
पूर्णतः पराजित कर इस क्षेत्र की भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त करवाया था? तो रुद्रचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सॉरी, रुद्रचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने सिरा के मल्लों को पराजित कर इस क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य का प्रथम देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त था? यह किसे प्राप्त हुआ? तो देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार एक खेल रत्न पुरस्कार इन्हें कहा जाता है, खेल रत्न पुरस्कार। इसमें 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, एक तो खेल रत्न हो गया, एक आपका लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार और एक द्रोणाचार्य पुरस्कार। 2013 से इनकी शुरुआत हुई और वहीं 2015 में इनके आगे 2015 में देवभूमि शब्द लगाया गया था। तो जो पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार आपके हरि सिंह थापा जी को दिया गया था, वहीं पहला देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार आपके जसपाल राणा को दिया गया 2013 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, सुमेलित करना है इसमें से कौन कौन से सुमेलित है। षटकोण आकृति का ताल, इसमें सुमेलित नहीं, सही कथन का चयन करना था इसमें। षटकोण आकृति का ताल, नल दमयंती बिल्कुल गलत है। उबलते पानी वाला ताल, फाचकंडी वया ताल ठीक है। सफ़ेद कमल पुष्प हेतु प्रसिद्ध है, श्यामला ताल बिल्कुल सही है। भाई बहन ताल, मासर ताल बिल्कुल ठीक है। ये आपका उत्तरकाशी हो गया, फाचकंडी वया ताल, श्यामला ताल आपका चंपावत हो गया, मासर ताल आपका टिहरी में हो गया। तो 2, 3, 4 इसके सही आंसर होंगे। वहीं षटकोण आकृति का ताल, डोडी ताल, 6 कोनों वाला ताल, डोडी ताल उत्तरकाशी में है। तो 2, 3, 4 इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने कुली बेगार आंदोलन को असहयोग की पहली ईंट की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी सत्यदेव ने बेगार आंदोलन को असहयोग की पहली ईंट की संज्ञा दी थी। वहीं महात्मा गांधी ने इसे रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी। फ्रेंड्स, ये था आपका आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।